चमचे खुश हो ही रहे थे, खुश हो भी गए थे। वो समझ रहे थे कि हम जो भी ये नैरेटिव कर रहे, जो झूठी खबरें फैला रहे, अब देश में देश वाले पैनिक हो गए, देश वाले डरने लग गए, देश में अब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी, देश में भगदड़ मच जाएंगी, देश में 144 की धारा भी लग जाएंगी। और कई चमचे जो चूतिए चमचे थे उनको तो ऐसा भी लगता था कि शायद इस बार लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन ये भाई ने बहुत गलत किया। इसने ये वीडियो डाल के चमचों की गांड सुलगा दी। पहले ये वीडियो देख लो तुम। भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो फूड चेन सप्लाई होती है और टूट जाती है सभी देशों की, और सभी देशों में सभी चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि हर देश सभी चीज़ वहीं पे नहीं बना सकती। वो आयात और निर्यात पे निर्भर करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। सभी चीज़ या तो लेता है या तो देता है, बस ऐसी होता है सभी देशों के बीच। लेकिन जब भी ऐसी युद्ध होते रहते देशों के बीच में, तो सभी देशों में ऐसी क्राइसिस उत्पन्न होती है। ये कोई भी नई बात नहीं है, सभी में होती है, सभी देशों में होती है। लेकिन हमारे भारत देश के जो चूतिए चमचे, बाकी देश इस क्राइसिस की वजह दो देशों के बीच की लड़ाई को समझ रहे और मान भी रहे। लेकिन एकमात्र अपने भारत देश के चमचे हैं ना, इसकी वजह मोदी को मान रहे। उनका कहना है कि ये सब मोदी की वजह से हो गया है। तो बे चूती हो, ये साले लॉजिक लाते कहाँ से हो तुम? मेरी किसी भी बात से अगर किसी चमचों को ठेस पहुंचती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है तुमको ठेस पहुंचाना। मेरा मकसद तो तुमको जलील करने का है। तुम साले जलील होने लायक ही हो। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है और ये गोबर निकलेगा नहीं बाहर। तुम्हें ये गोबर निकालने के लिए तुम्हें जलील करना पड़ेगा, बार बार लगातार, जहाँ मिले वहाँ जलील। अब तक तो 80 की बात हो गई। अब मैं चमचो तुमको टाइम ट्रेवल कराता हूँ, फ्यूचर में नहीं लेकिन पास्ट में। जुलाई 2012 तारीख याद होंगी चमचों को, किसी किसी को याद होंगी, सबको तो याद नहीं होंगी। तब भारत में 65 से 70 करोड़ लोग अंधेरे में रहे थे। कितने? 2 दिनों तक। बस, ट्रेन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बंद था। कितने? 2 दिनों तक। इसे बोलते हैं फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर, मिसमैनेजमेंट। और अब तुम ज्ञान दे रहे हो इनको। ये सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। उस समय पे सभी देशों के बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इसके बारे में लिखा था, सभी देशों के, और इंडिया की बैंड बजा रहे थे वो लिख लिख के। किसके वजह से? कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से। याद है? तुम्हें क्या लगता है ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? लोगों को पता नहीं है? लोगों को सब कुछ पता है। लोग पढ़े लिखे, वो भी सोच समझ सकते हैं, उनको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा है और तुम्हें जो चाटने की आदत पड़ी है, इससे तुम बाहर नहीं आओगे। और बाकी तुम्हारा ये जो प्रोटेस्ट कर रहा था कल संसद भवन के बाहर, उसका एक बैनर है, वो बैनर भी उसने बहुत गजब बनाया था। बैनर देखो तुम, उसने गायब लिखने की जगह पे गायब कर दिया, गैप। और यही छुपाने के लिए फिर वापस उस पर सिलेंडर के कटआउट लगा दिए। अबे तुम्हारे हाथ में पावर है, अगर थोड़ा ट्राई करते थे, थोड़ा सा ट्राई करते थे, आधे घंटे में दूसरे बन जाते थे बैनर। लेकिन तुमने ये भी नहीं सोचा कि दुनिया देख रही है
दुनिया मजाक बना रही है, लेकिन तुमको ये पता था कि ये प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक दो घंटे एक दिन चलेंगे और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी, इसलिए तुमको लगा कि चलो थोड़ा हाइप बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और भारत अभी अच्छी स्थिति में है, स्टेबल है। बाकी देशों में तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक की स्थिति है, लेकिन भारत अभी स्टेबल है। जय श्री राम। बस ये सच